नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रावण। जी। हाँ, पर रावण की शक्ति या ज्ञान पर नहीं, बल्कि उसके उस पहलू पर जो शायद सबसे अहम है, उसका अहंकार। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो ये कहता है कि लंका का विनाश रावण के इसी अहंकार की वजह से हुआ। ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं, मतलब ये अहंकार की कहानी है। हाँ, सही कहा। और ये विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू होता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, अपार धन, स्वर्ण नगरी, वेदों का ज्ञान, यहाँ तक कि शिवजी का वरदान भी। हाँ, सब कुछ। तो फिर उसकी लंका आखिर भस्म क्यों हुई? ये सवाल ही हमें सीधे उस मनोवैज्ञानिक उलझन तक ले जाता है जिसे हम अहंकार कहते हैं। सही कहा। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि रावण कोई आम राजा नहीं था। वो बहुत ज्ञानी था, कलाओं में माहिर, एक कुशल रणनीतिकार, शिव भक्त भी। हाँ, शिव भक्त और लंका का शक्तिशाली सम्राट। तो फिर ऐसी क्या चूक हुई? मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी अंत इतना भयानक कैसे हुआ? और यहीं पर सीता हरण का प्रसंग आता है। विश्लेषण ये कहता है कि ये सिर्फ एक आप कहें तो राजनीतिक भूल या नैतिक गलती नहीं थी। अच्छा। ये वो निर्णायक पल था जब रावण ने अपनी समझ, अपने विवेक पर अपने अहंकार को पूरी तरह से हावी होने दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी उसके पास रास्ते थे। हाँ, कई लोगों ने समझाया भी था उसे। विभीषण ने, मंदोदरी ने। बिल्कुल। वो स्थिति बदल सकता था, पर उसने चुना नहीं। लेकिन क्यों? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि भाई, ज्ञान का इतना बड़ा सागर पास होते हुए भी वो सही कदम क्यों नहीं उठा पाया? हाँ, स्रोत इसी विरोधाभास पर जोर देता है। देखिए, उसके पास ज्ञान बहुत था, मतलब इंफॉर्मेशन का भंडार था। हाँ। लेकिन समझ, जिसे हम विजडम कहते हैं, शायद उसकी कमी हो गई थी अहंकार के कारण। अच्छा। ज्ञान और समझ का फर्क। जी। वो जानता था कि क्या सही है, शायद उसके अंजाम भी जानता रहो, पर अहंकार ने उसे वो मानने ही नहीं दिया, उस पे अमल करने से रोक दिया। तो ज्ञान ने उसे ताकत दी, पर अहंकार ने उसकी समझ को, विवेक को ढक लिया। वो अंदर की आवाज। हाँ, वो विवेक की आवाज वो अहंकार के शोर में कहीं खोसी गई। ये ज्ञान और समझ का जो फर्क है, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जानकारी होना एक बात है, और उसे सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। और यहीं से आप देखिए, एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। क्या? इस स्रोत के नजरिए से देखें तो असली लंका तब नहीं जली जब हनुमान जी ने आग लगाई। तो फिर कब? लंका असल में तब जलनी शुरू हुई जब रावण ने एक स्त्री को, सीता जी को, महज अपनी शान या यूं कहें कि एक ट्रॉफी या वस्तु समझ लिया। ओह। हाँ, जब एक सम्राट की नजर में इंसानियत का दर्जा इतना गिर गया कि एक व्यक्ति को वस्तु की तरह देखा जाने लगा, उसी पर लंका का भाग्य तय हो गया था। वो जो बाहरी आग थी ना, वो तो बस बात का नतीजा थी। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब बाहर के विनाश से पहले एक अंदर का पतन हुआ। जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गलती सीता हरण उतनी नहीं थी जितना ये कि रावण ने कभी खुद को गलत माना ही नहीं, आत्ममंथन के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। यही असल मुद्दा है। उसका अहंकार एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसने आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। कोई गुंजाइश नहीं। वो हमेशा खुद को सही मानता रहा। और जब आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं, उन्हें मानते नहीं, तो पतन तो निश्चित है, फिर चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? सार यही है कि जब कोई बहुत ज्ञानी, बहुत सक्षम व्यक्ति भी अहंकार के काबू में आ जाता है, तो उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी उपलब्धियां, वो सब उसकी लंका की तरह ही जलकर राख हो सकती हैं। ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देने के लिए विनम्रता चाहिए, विवेक चाहिए, वरना अहंकार उसे भस्मासुर बना देता है। ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है ना। जी। हम अक्सर दूसरों में रावण ढूंढते हैं या उनके अहंकार को देखते हैं, पर शायद ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। बिल्कुल। कहीं हमारे अंदर तो कोई छोटा मोटा अहंकार नहीं बैठा जो हमारी समझ पर, हमारे विवेक पर पर्दा डाल रहा हो। ये एक विचार है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। निश्चित रूप से ये आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।